हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आने वाले टाइम में इंडिया 50 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली लूज कर सकती है अगर हम कुछ चीज़ें सही ना करें या जिस कैपेक्स स्टोरी के अंदर हम चल रहे हैं ऑलरेडी उसमें हम फेल हुए तो। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली पावर के ऊपर हम अगले आने वाले 10 साल में 35 से 40 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके अलावा हमने 30,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बैटरीज में इन्वेस्टमेंट किया है। डेटा सेंटर के लिए अगले आने वाले 5 सालों में हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन का एलोकेशन दिया है। उसके अलावा डिफेंस में हमने 7 लाख करोड़ का ऑलरेडी एलोकेशन दिया है। इंफ्रा में हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग एक्सपेंडिचर फॉर सेमी कंडक्टर्स, फॉर AI एंड EV सेगमेंट्स। सो काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन क्या ये जितने भी इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं आने वाले टाइम में देश में सारे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? सक्सेसफुल हम सब चाहते हैं, होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो अगर फेल हो गई तो ये जितने भी कैपेक्स स्टोरी है सब फेल हो जाएगा। व्हाट इज दैट? दैट इज पावर जनरेशन। पावर पे पिछले 2 से 3 साल में आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक में मोमेंटम देखा है, मार्केट में काफ़ी कैपेक्स साइकिल के बारे में बात हुई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पावर में 3 अलग अलग सेगमेंट होते हैं। मैंने आपको पावर सेक्टर में ऑलरेडी एनालिसिस जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन आज स्पेसिफिक एक पॉइंट को हम यहाँ पर पकड़ने वाले जो एक्चुअली एक फाउंडेशन बन चुका है सारे दूसरे सेक्टर्स का। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पावर में जनरेशन होता है, देन देयर इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब पावर जनरेशन तो हो गया था क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंडिया का बीच में पावर डेफिशिएंसी हो गई थी। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि पावर ग्रोथ जो डिमांड है वो 3 से 4% पे ग्रो होगी, लेकिन वो बढ़ रही है 7% पे। अब क्योंकि 7% पे ग्रोथ कर रही है, इसके लिए हमें पावर जनरेशन का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर पावर हम जनरेट कर पा रहे, कैपेसिटी बढ़ गई, तो अब इसको हमको ट्रांसमिट भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। बिकॉज पावर तो आपने जनरेट कर लिया, अब वो कोई मट्टी का घड़ा तो है नहीं कि आपने बना लिया और स्टोर रूम में 1-2 साल तक आपने रखे रहने दिया। सो व्हेन यू जनरेट द पावर यू नीड टू इवैक्यूएट एंड देन ट्रांसमिट इट एंड देन सेफली रूट इट टू द एंड कंज्यूमर। जहाँ तक कंज्यूमर हो सकता है, आपका इंडस्ट्रीज़ हो सकती है आपके सिटीज़ में आप उसको रीरूट कर दो या रूरल एरियाज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन आपको एंड यूज़र तक जो फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में लेके जाने के लिए आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सच्चाई आज की तारीख में, अगर आप ये करने में असफल रहे, इंडिया अगर ये नहीं कर पाई, डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बढ़ा पाई और ट्रांसमिशन को नहीं बढ़ा पाई, तो ये जितने भी डिपेंडेंट सेक्टर है सब पावर कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर पावर नहीं रहेगा तो आपके हॉस्पिटल्स नहीं चल सकते, पावर नहीं रहेगा तो डेटा सेंटर नहीं चल सकता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए आपको पावर चाहिए, वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें पावर पे डिपेंडेंट है। तो आज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में समझेंगे, क्यों इतनी सारी जो भी कंपनीज है वहाँ पर इतना बड़ा केपेक्स हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा सिमेंस में 100 के पीई पे स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट GETND जो एक कंपनी है वहाँ पर भी 100 के ऊपर का पी मल्टीपल है। सिमेंस में 80-90 का पी मल्टीपल है। इतने बड़े बड़े पी मल्टीपल CG पावर वगैरह में हो कैसे गए पिछले 2 साल में? इतने ट्रेमेंडस ग्रोथ आया क्यों है? बिकॉज पिछले 8-10 साल में ये स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं आए थे। उन सब का जो आपका एनालिसिस है मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड द की रीजन बिहाइंड हाउ दिस ट्रांसमिशन इज गोइंग टू हेल्प अस एंड इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू चेन में क्या होता है, कौन से अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं, कौन सी कंपनी वैल्यू चेन से बेनिफिट कर सकती है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। सो स्मैश द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज इन टूडेज वर्ल्ड इफ विल सी द रियलिटी, आपको ये पता होगा कि काफ़ी जगह पे अभी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है बेहतर होते जा रहा है, चाहे आप वो सिटीज़ ले लो या फिर आप रूरल एरियाज़ ले लो। अब 10-15 साल पहले जितनी बिजली जाती थी, पावर कट्स होते थे, अब वो आप गांव में देखोगे उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ आपको ये देखना है कि आज हम डिमांड वाइज भी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज आज आप हर घर में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी घर में आजकल AC वगैरह भी है। तो ये चीज़ तो होते जा रही है, आस्ते आस्ते आपका यूजेज बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है। तो हमारा डिमांड जो है 7% से ग्रो हो रहा है। आने वाले टाइम में हमें और कैपेसिटी एडिशन करने की ज़रूरत है। और सिर्फ डोमेस्टिक नेटवर्क में नहीं बढ़ रहा है, ग्लोबल लेवल पे भी हो रहा है। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे भी पावर के लिए कैपेक्स वगैरह हो रहा है।
अब यूएसए में अगर आप देखोगे डिमांड वहाँ पर भी बढ़ रहा है, बिकॉज वहाँ पर रिप्लेसमेंट साइकिल आ गई है। मतलब जो वहाँ पर ग्रिड्स वगैरह लगे हुए हैं, केबल्स वगैरह लगे हुए हैं, वो 40 साल 50 साल पहले के हैं, तो अब उनकी एफिशिएंसी कम होते जा रही है, तो इसके लिए वहाँ पर भी एक रिप्लेसमेंट का साइकिल आ गया है, इसलिए वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो $450 ट्रिलियन के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ये पूरा, $450 बिलियन की हो जाएगी ये इंडस्ट्री आने वाले 5 से 6 सालों में। तो ग्लोबल लेवल पे पावर सेक्टर की इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है, इंडिया में भी ग्रो होने वाली है। इसके लिए हम ये आज समझेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले पावर जनरेशन होता है, ऐसा अडानी पावर हो गया, टाटा पावर वगैरह हो गया, ये जो भी जनरेट करते हैं पावर, उसके बाद में ये एनटीपीसी, पावर ग्रिड ऐसी कंपनीज के थ्रू बाकी दूसरी जगहों को रीरूट होता है, लेकिन उससे पहले आपको वो जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, और यहाँ पर आता है आपका ट्रांसमिशन सेक्टर। अभी पूरे ट्रांसमिशन साइकिल को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे जो पूरा मतलब यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह क्या क्या लगते हैं, किसका क्या यूजेज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो इफ यू सी, मेन थिंग इज योर ट्रांसफॉर्मर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं वो ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगते हैं। अब उसके बाद में एक और चीज़ आती है, दैट इज योर सर्किट ब्रेकर्स। अब सर्किट ब्रेकर्स आपको आपके जो ट्रांसफॉर्मर में अगर कुछ कट्स वगैरह हो गया सप्लाई में, तो ट्रांसफॉर्मर का बहुत ज़्यादा अगर सप्लाई बढ़ गई तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स आपको कट कर देता है वहाँ पर, ताकि आपका जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसके अलावा उसमें कोई डैमेज ना हो। उसके अलावा देयर इज समथिंग लाइक अरेस्टर्स। सो अरेस्टर्स जो होते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर जैसे मान लो बिजली गिरी, अब बिजली के थ्रू एकदम से अगर फ्लो बढ़ गया, राइट, तो ट्रांसफॉर्मर का की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर बिजली उसके अंदर आ जाती है या कुछ लाइटनिंग आ गया, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ख़राब हो सकता है, और इसलिए ये उसको अरेस्ट करके वहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये देखना है कि करंट ट्रांसफॉर्मर्स भी होते हैं जो सप्लाई करंट को, जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका करंट होता है, फ्लो होता है करंट, उसको मेजर करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर आपको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मर को, कि उसका जो यूजेज है वो प्रॉपर हो सके और फंक्शन जो है वो स्मूथ हो सके, और मेन चीज़ ट्रांसफॉर्मर होती है। अब ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कुछ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जैसे मान लो आपका अगर 11 किलोवाट एम्पियर का अगर आपका पावर है और उसको अगर आपको बढ़ाना है तो ट्रांसफॉर्मर उसको 100 किलोवाट एम्पियर भी कर सकता है। स्टेप डाउन में ज़्यादा अगर पावर है तो उसको कम पावर में आपका पोर्ट करके आपका आगे फॉरवर्ड कर सकता है। सो दैट लॉट ऑफ थिंग्स दैट ट्रांसफॉर्मर डज, और इसके लिए आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर कंपनीज में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया, बिकॉज पूरे एंटायर पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो मेन साइकिल होता है, जो मेन प्रोसेस होता है, उसके लिए मेन कंपोनेंट आपका ट्रांसफॉर्मर है। सो इफ यू सी द वैल्यू चेन, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन द वैल्यू चेन। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे अगर हम पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन वाले ट्रांसफॉर्मर आते हैं, हाई एंड वाले भी ट्रांसफॉर्मर आते हैं, जैसे HVDC एक है वो भी आता है, तो जिसमें हिताची है, सिमेंस है, GETD है जो अभी GVTD हो गया, राइट, CG पावर है। So all these companies are in power transformer. Then you have something like switch gears. तो अभी switch gears वगैरह में आपकी कंपनीज आती है, लाइक आपके यहाँ पर स्नाइडर इलेक्ट्रिकल आ जाता है, उसके बाद में CG पावर आता है, सिमेंस आता है, हिताची आता है यहाँ पर भी। फिर एनर्जी मीटर्स और स्मार्ट मीटर्स में आप देखोगे जीनस पावर वगैरह आ गया, स्मार्ट मीटर्स वगैरह बना रहे हैं ये। उसके अलावा देयर इज समथिंग लाइक, अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेन में देखोगे तो ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह में आ गए, तो ट्रांसमिशन टावर्स में आप देखोगे तो KEC आ जाता है, वहाँ पर कल्पात्रू आ जाता है, LNT आ जाता है, स्किपर आ जाता है। देन इज समथिंग लाइक योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के जो आते हैं उसमें भी हिताची वगैरह हो गया, एनर्जी, फिर CG पावर, सिमेंस, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो आप देखोगे ना इसमें वोल्टाइम वगैरह आते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव स्नाइडर देयर, हिताची भी वहाँ पर है। एंड उसके बाद कैपेसिटर्स आ जाते हैं, तो कैपेसिटर्स में देयर इज समथिंग लाइक हिताची, CG पावर। वी ऑल्सो हैव देन इंसुलेटर्स में भी हिताची है। एंड अगेन देयर इज समथिंग लाइक कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स में आपको आपार इंडस्ट्री का एक मेजर हैंड है वहाँ पर, तो आपार वहाँ पर आता है। इनफैक्ट केबल्स वगैरह में भी आपार आता है, केबल्स में भी टॉप जो केबल्स वगैरह हो गए इंडस्ट्रियल केबल्स, तो वहाँ पर भी आपार आता है। तो ये आप देखोगे काफ़ी, ये जो इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस वैल्यू चेन।
तो यहाँ पर एक पीयर टू पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा मैंने एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एक सेगमेंट है, पूरा ट्रांसमिशन वाली कंपनीज को यहाँ पर लिया है, शॉर्टलिस्ट किया है, जितने भी मैंने अभी आपको बताया थे नाम, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे आपार जो है हमारा, इसमें अब देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ आया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आपार 2 साल पहले 1200 रुपये के आसपास, 1200-1500 के आसपास थी। इट हैज़ ऑलरेडी गॉन 4x। अभी यहाँ पर इसका पी मल्टीपल 42 पे हो गया है। अब यहाँ पर आप इसका मार्जिन देखोगे तो 9% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। कंपनी अच्छी ROCE बना रही है, और जो आपके क्वार्टर है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस अप्रॉक्सीमेटली 11% है, और क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस अप्रॉक्सीमेटली और 18%। मतलब कंपनी अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। इनफैक्ट यू विल सी दिस द ट्रेंड विथ लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग योर सी TND है, फिर हिताची एनर्जी है, दानिश पावर रिसेंट में लिस्टेड हुआ, TRIL है, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी दिस इन CG पावर। अब वन थिंग आई वॉन्ट यू टू नोटिस कि यहाँ पर जहाँ पर भी हम TND की बात कर रहे हैं, हिताची की बात कर रहे हैं, दानिश पावर की बात कर रहे हैं, या फिर हम CG पावर की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ दिस कंपनीज आर इनटू हाई एंड इंटेंसिटी ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। मतलब जो हाई एंड मेजर इंटेंसिटी वाले ट्रांसफॉर्मर है, जहाँ पर आप HVDC वाला जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाई वोल्टेज वाला जो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं ये लोग, इसमें मार्जिन ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया में बहुत कम कंपनीज है जो ये बना रही है। ग्लोबल लेवल पे अभी भी चाइना यहाँ पर मार्केट लीडर है, और चाइना के ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस है, इसलिए इंडियन कंपनीज को बेनिफिट भी मिल पा रहा है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी इस पॉइंट पे चर्चा की थी। अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये कर पा रही हैं, और जब तक इनके पास में एक एंट्री बैरियर रहेगा तब तक ये कंपनीज हायर मार्जिन्स को यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगी। और ये सेम चीज़ आप देख पा रहे हो उनके ग्रोथ में भी। लुक एट GTND का आप ग्रोथ देखो, क्वार्टरली C289 आपका प्रॉफिट वेरिएंस है, सेल्स वेरिएंस है 60% का ग्रोथ, हिताची एनर्जी में 26% का ग्रोथ, 100% का प्रॉफिटेबिलिटी पे ग्रोथ है। TRIL का आपका यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत बड़ा जंप है यहाँ पर, इनफैक्ट 80% से आपका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। फिर CG पावर में ये बार फ्लैट रहा है, नॉट अ गुड वन, इसके लिए थोड़ा सा करेक्शन भी आया है स्टॉक में, बट फिर भी यहाँ पर 20% का ग्रो है। इनफैक्ट सिल्चर में भी आप देखोगे मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आई डोंट थिंक यहाँ से और मार्जिन इनके ऊपर जा पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप देखोगे, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन इन पूरे वैल्यू चेन में सिल्चर का ही है, और सिल्चर का ऑलरेडी यहाँ पर सेल्स, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का वेरिएंस भी 22% पे अप्रॉक्सीमेटली, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज समथिंग आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो वैल्यू चेन देखते हो, विद इन वैल्यू चेन ऑल्सो देयर विल बी फ्यू बेनिफिशियरीज जिनका बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा, किसी का मीडियोकर लेवल पे ग्रोथ होगा, और किसी का एक साइलेंट ग्रोथ होगा। जैसे हमने डेटा सेंटर वाली वीडियोस में भी देखा था कि नेटवेब वहाँ पर देखोगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन इफ़ यू सी समथिंग लाइक B-Box और समथिंग लाइक ओरियन प्रो सोल्यूशंस, वो उतने तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहे, बिकॉज लो एंड मार्जिन बिजनेस है, थोड़ा कम, B-Box का थोड़ा मार्जिन भी कम है वहाँ पर। तो कुछ कंपनीज हैं जो क्या अलग कर रही है, क्या मोट है, पूरे जो आपका सेगमेंट है उसमें क्या मोट है, क्या अलग कर रही है, उसके लिए उनको कितना एडिशनल मार्जिन मिल रहा है, उसका क्या डिमांड है, क्या लॉन्जिविटी है, ऑल दीज थिंग्स शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड जब आप कोई भी एक स्टॉक में या किसी इंडस्ट्री में एंटर करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। गाइस काफ़ी लोग बीच में से वीडियो छोड़ देते हैं, बट मुझे आपको बताना है कि नथिंग इन दिस वीडियो से बाय और सेल रिकमेंडेशन, और की रिस्क पैरामीटर आपको जानना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिकल इंडस्ट्री, और यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ हमेशा नहीं रहेगा। ये अभी साइकिल चल रहा है, सब कुछ अच्छा फेवर में चल रहा है, इसलिए पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये साइकिल टर्न अराउंड होगा, दिस इंडस्ट्री कैन ऑल्सो गो अंडर अ लॉन्गर टर्म साइडवेज कंसोलिडेशन और अ करेक्शन। ये हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, अभी हम यहाँ पर अपार का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ अपार इंडस्ट्रीज, तो आपको यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। प्राइस पैटर्न में एक बार देखिए क्या हुआ है। अपार 2016 में आप देखोगे तो 400-500 रुपये का स्टॉक था, 2016 से 2022 तक ये सिर्फ 600 रुपये पे ही था। 2016 से 2022 मतलब 8 साल का ड्रॉडाउन, कुछ रिटर्न्स आया ही नहीं। सो दिस इज हाउ योर साइकिल्स कैन बी लॉन्ग डेटेड अंडर कंसोलिडेशन, एंड दिस इज नॉट द ओनली केस विथ योर अपार इंडस्ट्रीज। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम CG पावर का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज 2-3 साल पहले भी CG पावर में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। नाउ यू विल सी दिस
हाउ दिस स्टॉक हैज़ गॉन अप, बट आप उसका 10 साल का ट्रेजेक्टरी देखो ग्रोथ टर्म्स में, आपको समझ आ जाएगा. सी दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 53 रुपीज़ इन 2016. 2016 से लेके 2021 तक 56 रुपये पे, 60 रुपये पे ही था. अब ये 60 रुपये से 2022 के बाद में ये 60 रुपये से 100 रुपये से समझो 700-800 रुपया हो गया. 8x ग्रोथ. तो 8x ग्रोथ क्यों आई है, इसके लिए हमने रीजंस ऑलरेडी देख लिए, समझ लिए, वैल्यू चेन समझ लिया. आप सीजी पावर क्या कर रहा है, आपा इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, समझ लिया. बट ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा है. आज के तारीख में काफ़ी डिमांड बढ़ते जा रही है और हम डेफिशिएंसी में चल रहे थे. इसके लिए हम वी आर पुलिंग आवर स्टॉक्स, और इसलिए इनको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं. बट ये हमेशा ही रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आजकल कंपनीज एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी गेन कर रही है मोमेंटम, जो पहले नहीं हुआ उतना हुआ करता था. राइट. देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ योर वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर्स. अब वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर मुझे ये 2020 के बाद से मैंने एक बार एक कंपनी पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी थी. बट देन यहाँ पर भी आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें भी लॉन्ग डेटेड साइकिल्स हैं. बिकॉज सी दिस अगेन द सेम चीज़. 2015 में 600-700 रुपये का स्टॉक था, 2022 तक 2000 हो गया स्टॉक. मतलब यहाँ पर उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया जो आपको जो पिछले 2 साल में देखने मिला. यहाँ पर अभी क्या हुआ, आपका 2016 में 800 रुपये का स्टॉक था, 2020 में 2000 रुपये का स्टॉक हो गया. स्टॉक हैज़ गॉन अप बाय 2x 2.5x इन द स्पैन ऑफ 6 ईयर्स. 6 साल 5 साल तक आपका स्टॉक सिर्फ 2 गुना हुआ. तो वो अभी कुछ में कोई लोग बोलेंगे कि भाई हम तो बॉन्ड में भी रख के इतना पैसा कमा लेंगे. राइट. अगर 6-7 साल देना है और स्टॉक सिर्फ डबल होएगा तो. बट द एक्चुअल फ्रूट वॉज आफ्टर योर 2022. तो 2022 के बाद में आप देखोगे ये 2000 वाला स्टॉक, 2500 वाला स्टॉक 14,000 हो गया भाई. और 14,000 वाला आप गिर के यहाँ पर 9,000 पे आ गया. सो नाउ यहाँ पर आपका प्राइस करेक्शन आ गया है. यहाँ पर आपका वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा करेक्शन आया, बिकॉज नाउ दिस हैज टर्न टू 27 पी मल्टीपल. अभी आने वाले फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर अगर आप इसको देखोगे तो ये और कम हो जाएगा. तो अगर 1 साल के आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, तो ये और गिर के कम हो जाएगा. माइट भी 22 टाइम्स 23 टाइम्स के आसपास आ गया. तो 20 के पी मल्टीपल पर अगर आपको सेम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखती है, देन यू माइट फिगर आउट कि आपको फिर क्या लगता है आइडिया में. बिकॉज समथिंग लाइक हिताची एनर्जी 200-250 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, 100 पे आपका, 120 पे आपका चल रहा है सीजी पावर के आसपास. तो दीज कंपनीज आर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड. तो अभी यहाँ पर अगर उनको टाइम करेक्शन होगा, मान लो ऐसा 2-3 महीने का या 6 महीने का, और वहाँ पर अगर थोड़ा करेक्शन भी और आता है, सो देन यू माइट सी दिस कि नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अ कंफर्टेबल जोन. बिकॉज ये चीज़ हमने रिसेंट में भी देखी है. गेस करो किस में देखी है हमने 3 महीने पहले आपको एक बार रेड सिग्नल भी दिया था उस सेक्टर के ऊपर, दैट इज़ योर डिफेंस इंडस्ट्री. तो डिफेंस में जब करेक्शन शुरू हुआ था, ऑल द कंपनीज हैव करेक्टेड. जब आप देखोगे टॉप से सारे ही 20-25-30% करेक्ट हो गए. लेकिन देयर इज समथिंग लाइक कोचिन शिपयार्ड जो 50% से ज़्यादा करेक्ट हो गया. देयर इज समथिंग लाइक BDL जो हाफ हो गया. राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए. एंड देन देयर आर सम कंपनीज लाइक BEL, HAL जिन्होंने रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट किया और करेक्शन में भी 25% 30% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए. अब वापस अगर ये फेवरेबल साइकिल आएगा या थोड़ा सा मोमेंटम आएगा वहाँ पर, तो ये कंपनीज में ज़्यादा जल्दी रिकवरी आ सकती है. बिकॉज वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल है एंड द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ इज गुड. तो आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली देखना है कि जो कंपनी में हम एंटर कर रहे हैं पास्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है. बहुत सारी कंपनी ऐसे होती है जो पास्ट में उस इंडस्ट्री में तो होती है लेकिन पास्ट में लॉस मेकिंग होती है. अभी रिसेंट में क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है बिजनेस साइकिल, इसलिए प्रॉफिट में आ जाती है. अब जो लॉस में से प्रॉफिट में आ रही है आपको उसके ऊपर लंबा बैट नहीं करना है. बिकॉज मार्केट में सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज योर नेचर ऑफ बिजनेस, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए. एंड इफ़ यू एंजॉयड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो ध्यान से सुनिए. सबसे पहले मार्केट में क्या आता है, first thing comes that your nature of business, because nature of business is ultimately going to make a perception about the valuation and the company in the market. तो जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपका परसेप्शन, एक एस्टिमेशन बिल्ड करता है मार्केट में, एक अर्निंग्स कितनी कर पाई है ये कंपनी. उसके बाद में जब लोग आपको खरीदने आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई इसमें जो ग्रोथ है वो कितने टाइम तक सस्टेनेबल दिख रही है. 3 साल तक आ सकती है, 5 साल तक आती है. अगर आपका ग्रोथ अच्छा है तो फिर आपको वैल्यूएशन वाइज जज करेंगे कि भाई क्या वैल्यू पे मुझे मिल रहा है. ऐसा तो नहीं कि भाई मान लो आने वाले 2 साल का वैल्यूएशन ऑलरेडी आज के भाव में पूरा होके बैठ गया है, इसको हम बोलते हैं भाव पूरा हो गया. मतलब जो 2 साल का ग्रोथ है वो कंपनी का प्राइस में आज की तारीख में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है.
आने वाले एक दो साल का प्राइस ऑलरेडी फैक्टरिंग करके बैठा है कि भाई इतना कैश फ्लो, इतना पैसा मेरे को आने वाला है। तो दीज ऑल थिंग्स कम्स जब ये एक कोलैबोरेशन में ऑलरेडी प्राइस के अंदर इनकलकेट हो जाता है, सो हम बोलते हैं भाई भाव पूरा हो गया है इसका, इसमें अभी मतलब मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, ठीक है। तो हमेशा मैंने इसलिए हमेशा बोला हूँ कि ऑलवेज लुक फॉर योर वैल्यूएशन अहेड ऑफ नरेटिव्स एंड स्टोरीज, क्योंकि जहाँ स्टोरी पूरी होने वाली है अगर वहाँ भाव भी पूरा हो गया है तो फिर वहाँ से डी रेटिंग के चांसेस ज़्यादा है एंड यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू हायर अमाउंट ऑफ रिस्क। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आने वाले 4 से 5 साल ये मुझे लगता है सेक्टर ग्रो होगा, लेकिन वैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली आपको ये समझना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम ऐसी और केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 360 इन्वेस्टिंग में हम हार्ड कोर रिसर्च करते हैं। अगर आप हमारा काम आपको पसंद आता है, इट्स अ विन इन विन सिचुएशन, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सारे ही जो भी हमारे वीडियोज़ है, सेक्टर एनालिसिस वगैरह है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ और स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, फंडामेंटल फ्रेमवर्क शेयर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। आपका कीमती समय हमारे साथ में बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में और ऐसी इंसाइटफुल वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज़ फोकस ऑन स्ट्रैटेजी।